Assalamu alaikum everyone, this is Shehzada Fahad and you are watching your own favorite YouTube channel, Aspire College, Jung. Today I am going to elaborate the lesson number 10 from book 1. Lesson number 10 start करने से पहले I am going to read something for you. What cannot be cured must be endured. जिस बात का हमारे पास चारा ना हो उसे बर्दाश्त करना चाहिए. This line exactly illustrates the title of the story, that is a mild attack of locust. is an article. माइल्ड का मतलब मामूली, हल्का, मोतदिल और अटैक हमला, लोकेस्ट टिड्डी दल, यानी टिड्डी दल का मामूली सा हमला. दिस स्टोरी इज रिटन बाय डोरिस लेसिंग. अब इस स्टोरी को थोड़ा एलैबोरेट कर लेते हैं इसके इंट्रोडक्शन के हवाले से. टिड्डियों का हमला एक कुदरती आफत है जो कि इंसानों को फसलें बचाने में बेबस कर देती है. यह कहानी जिम्बाब्वे के एक काश्तकार खानदान के दुख की दास्तान है. उनकी सारी फसलें टिड्डी दल खा जाती है, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारते. वो अल्लाह से बारिश की उम्मीद करते हैं और नुकसान का अजाला करने के लिए फौरी तौर पर दोबारा फसल काश्त करने का अज़म कर लेते हैं. पूरी दुनिया के किसानों का एक ही कॉमन मसला है और वो ये कि जमीन पर मेहनत करने के बाद वो हालात के रहमो करम पर होते हैं. बुजुर्ग किसान स्टेफन जो इस स्टोरी का एक करैक्टर है और इनके बेटे रिचर्ड और दूसरे मुलाजमों के साथ जमीनों पर फसलें काश्त करके गुजर औकात करता है और एक दफा इसके खेतों पर मकड़ियों या टिड्डी दलों का हमला होता है और सब बेबसी से अपनी बर्बादी का मंजर देखते हैं. उन्होंने आग जलाकर, धुआं पैदा करके, शोर शराबा करके इन टिड्डियों को भगाने की बहुत कोशिश की, लेकिन कोई तरकीब जो है कारगर साबित ना हुई. इस तबाही के बाद मायूस होने की बजाय उन्होंने नए अज़्म के साथ दोबारा इन खेतों को आबाद करने का सोचा. As you know that इस स्टोरी जो है पूरी की पूरी स्टोरी इज बेस्ड अपॉन ओल्ड स्टीफन फॉर्म, यानी बूढ़े स्टीफन का जो फॉर्म है पूरी स्टोरी उसके ऊपर लिखी गई है. तो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि बूढ़े स्टीफन का फॉर्म क्या है. उसके बाद देयर आर ऑलमोस्ट 20 कैरेक्टर्स इन्वॉल्व इन दिस स्टोरी, लेकिन जो प्रोमिनेंट हैं हम उनको डिटेल में डिस्कस करेंगे. बूढ़े स्टीफन के फॉर्म के बारे में अगर मैं बात करूं तो जरखेज जमीन का टुकड़ा जिस पर मक्की की फसल काश्त थी एक बात, 7 खाली जमीन के टुकड़े थे जहां आग जलाई और धुआं पैदा किया जा सकता था. दिस लाइन कैन टेल यू कि हाउ जीनियस वाज मिस्टर स्टीफन. वो कितना जबरदस्त था कि उसने पहले से अरेंज कर रखा था कि इफ ही हैड टू फेस दिस टाइप ऑफ ड्रास्टिक सिचुएशन तो वो उसको कैसे हल करेगा. अब बात करते हैं ओल्ड स्टीफन की कि ओल्ड स्टीफन था कौन. दैट इज द कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी. वाज एन ओल्ड फार्मर, वो एक बूढ़ा किसान था. A progressive grower worked on the scientific methods. दूसरा कैरेक्टर जो हमारे पास आता है is the son of old Stephen and his name is Richard. Richard was young, he was an energetic fellow and he followed the footsteps of his experienced father. तीसरे नंबर पे I am going to let you know about the most prominent and important character of the story. ये कैरेक्टर ऐसा है जो you can see her name in the first passage of the story. And her name is Margaret. Who is Margaret? Do you have any idea? She is the wife of Richard. And you know, she's a nice fellow, but she's a bit disturbed. Disturbed किस लिए है? Because she's experiencing first time these issues. वो पहली दफा इन मुसीबतों का सामना कर रही है. She is responsible, she is devoted, she is kind, she is sympathetic, but an courteous lady. And you know, in spite of these troubles, She keeps the kettle ready for all of them. हर बंदे के लिए इन मुश्किलात के साथ साथ उसने खाना बनाना जारी रखा है. She is sensitive, she ran the household and she had been for 3 years to this new place. अभी शादी होके आई है, 3 साल गुजरे हैं, तो she is not experienced, इसीलिए वो थोड़ी डिस्टर्ब है इन चीजों को फेस करते हुए. उसके बाद she was unaware of the problems of the farmers in which she was taking part with full devotion. तो इसीलिए ये कैरेक्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये हमें बताता है कि किस तरह अगर कोई नई मुसीबत सामने आती है तो उसे डिवोशन के साथ उसको कैसे टैकल करना है. द लास्ट कैरेक्टर, द इंपॉर्टेंट वन ऑल्सो, इज ओल्ड स्मिथ. ये कौन है जी? ही वॉज द नेबर ऑफ ओल्ड स्टीफन एंड रिचर्ड. ये इन दोनों का नेबर है और उसके साथ साथ ये वो बेचारा है, हिज फील्ड्स वर कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड, जिसके सारे जो खेत हैं वो इन टिड्डी दलों ने खत्म कर दिया, सफाया करके रख दिया. अब आखिर में अगर हम बात करें तो किसानों की हौसलामंदी और सब्र कनात वाली तबीयत को बयान किया गया है
कि वो खूब रग़बत से खाना खाते हैं या वो इतनी प्रॉब्लम्स के बावजूद वो पेट भर के खाना खाते हैं, यानी वो हौसलामंद हैं कि इन मुसीबतों के बावजूद दे विल सर्वाइव अगेन और वो दोबारा अपने आप को बेहतर कर लेंगे। वी शुड नॉट लूज हर्ट इन क्राइसिस, हमें मुसीबतों में अपना दिल छोटा नहीं करना चाहिए। वी शुड ऑलवेज बी रेडी टू फेस द ट्रबल्स, हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए कि हम किसी किस्म की मुसीबतें या मुश्किलात का सामना कर सकें। सो इट इज अ मैसेज ऑफ ऑप्टिमिज्म, और इसके साथ इंट्रोडक्शन इज गोइंग टू फिनिश एंड आई एम गोइंग टू ट्रांसलेट ऑल द डिटेल्स, और ओपन योर बुक्स, आई एम गोइंग टू रीड एंड आई एम गोइंग टू ट्रांसलेट इट। सो लुक देयर दे आर, देखो देखो वहां वो हैं। आउट ट्रेन, बाहर भागी, मार्गरेट टू ज्वाइन देम, उनमें शामिल होने। लुकिंग एट द हिल्स, मार्गरेट पहाड़ियों की तरफ देखते हुए उन लोगों में शामिल होने बाहर भागी। आउट केम द सर्वेंट्स फ्रॉम द किचन, बावर्ची खाने से मुलाजमीन बाहर निकले। दे ऑल स्टूड एंड गेज्ड, स्टूड का मतलब खड़े और गेज्ड का मतलब होता है टिकटिकी बांध कर देखना या नजरें जमाकर देखना। वो सब खड़े हो गए और नजरें टिकाकर या जमाकर देखने लगे। ओवर द रॉकी लेवल्स ऑफ माउंटेन वाज अ स्ट्रीक ऑफ रस्ट कलर्ड एयर लोकस्ट्स, पहाड़ की चिटानी सतह से ऊपर वाली फिजा में जंगदार रंग की टिड्डियों की कतार बनी हुई थी। देयर दे केम, वहां वो आई। अब यहां पे तीन अल्फाज जो हैं थोड़े मुश्किल हैं। एक लेवल इस्तेमाल हुआ है फॉर सतह के लिए, इट मींस हाइट, स्टेज, प्लेन, पॉइंट, रैंक और एटीट्यूड। स्ट्रीक यूज्ड फॉर लाइन, ब्रैंड और स्ट्रिप, और रस्ट कलर का मतलब होता है जंग वाले रंग की, यानी समथिंग येलोइश, समथिंग येलो कलर्ड। नेक्स्ट में एट वंस रिचर्ड शाउटेड एट द कुक बॉय, एट वंस फौरन, शाउटेड चिल्लाया, अचानक ही रिचर्ड बावर्ची लड़के पर चिल्लाया। ओल्ड स्टीफन येल्ड एट द हाउस बॉय, बूढ़े स्टीफन ने चिल्लाकर मुलाजिम लड़के को पुकारा। अब येल्ड और शाउटेड दोनों चिल्लाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। द कुक बॉय रैन टू बीट द ओल्ड प्लफशेयर हैंगिंग फ्रॉम अ ट्री ब्रांच विच वाज यूज्ड टू समन लेबरर्स एट द मोमेंट ऑफ क्राइसिस, बावर्ची भागा ताकि दरख्त की शाख से लटके हुए इस पुराने हल के फाले को बजाए जो हंगामी सूरत में मजदूरों को बुलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। द हाउस बॉय रैन ऑफ टू द स्टोर टू कलेक्ट टिन केन्स एंड एनी ओल्ड बिट ऑफ मेटल, मुलाजिम बाहर निकल के स्टोर की तरफ भागा ताकि टीन के डिब्बे और पुरानी धात के बर्तन जमा कर सके। अब इसमें हमारे पास प्लफ शेयर इस्तेमाल हुआ है, पुराने हल का फाला जो घंटी बजाने के तौर पे लटकाया जाता था। क्राइसिस का मतलब है बहरान, डिजास्टर, मुश्किल वक्त, और बिट का मतलब है अ लिटिल पीस, एक छोटा सा टुकड़ा। द फार्म वॉज रिंगिंग विद द क्लैमर ऑफ द गोंग, फार्म यानी ये जो खेत है घड़ियाल के शोर से गूंज रहा था। एंड दे कुड सी द लेबरर्स कमिंग पोरिंग आउट ऑफ द कंपाउंड पॉइंटिंग एट द हिल्स एंड शाउटिंग एक्साइटेडली, और वो देख सकते थे कि मजदूर सेहन से निकलते हुए पहाड़ियों की तरफ इशारा कर रहे थे और जोशो खरोश से चिल्ला रहे थे। Soon they had all come up to the house and Richard and old Stephen were giving them orders, hurry, hurry, hurry. जल्द ही वो सारे घर तक आ पहुंचे और रिचर्ड और बूढ़ा स्टीफन उन्हें हुक्म दे रहे थे, जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो। इसमें हमारे पास जो वर्ड्स इस्तेमाल हुए हैं, फर्स्ट वर्ड इज क्लैमर, और क्लैमर का मतलब होता है अपरोर, शोर मचाना। सेकंड वर्ड इज गोंग, गोंग इज यूज्ड बाखबर कर देने वाली घंटी, ये एक बहुत बड़े घंटे बजाने के तौर पे हम इस्तेमाल करते हैं। कंपाउंड, सेहन यानी यार्ड, और एक्साइटेडली का मतलब है जोशो खरोश से, ईगरली, हंगरली, इम्पेशेंटली या ब्रेथलेसली। And of all they ran again, the two white men with them. In a few minutes, Margaret could see the smoke of the fires rising from around the farmlands. और वो दोबारा बाहर भागे, इनके साथ दो गोरे भी थे, और चंद मिनटों में मार्गरेट ज़रूरी जमीनों के चारों तरफ आग का धुआं उठते हुए देख सकती थी। Piles of wood and grass had been prepared there. Piles का मतलब होता है ढेर, वहां लकड़ी और घास के ढेर तैयार करके रखे जा चुके थे या ढेर लगाए जा चुके थे। There were 7 patches of barren soil, yellow color and pink, where the new mealies were just showing, making a film of bright green, and around each drifted up thick color of smoke.
वहां खाली जमीन के 7 हिस्से थे या 7 कित्ते थे। ये उसी जमीन के हिस्से के बारे में बात की जा रही है जो हमने ओल्ड स्टिफन के फॉर्म में पहले मेंशन कर दिया है। वहां पे खाली जमीन के 7 कित्ते थे, पीले रंग के और गुलाबी, जहां नई मकई की चमकदार सब्ज रंग की तह बनाते हुए अभी जाहिर हो रही थी और हर एक के इर्द गिर्द धुएं के बादल उठ रहे थे। इस वाले पैसेज के अंदर हमारे पास एक वर्ड इस्तेमाल हुआ है पैच। पैच बेसिकली टुकड़े के लिए इस्तेमाल होता है, जिसे हम एरिया कह सकते हैं, स्पेस कह सकते हैं। सेकंड वर्ड इज बेयर्ड है, यानी जिसको आप नेकेड कह सकते हैं, अनकवर्ड कह सकते हैं, न्यूड कह सकते हैं, बगैर ढकी हुई। फिल्म का मतलब हमारे पास पतली सी तह, लेयर, कोट या कोटिंग के हवाले से, और ड्रिफ्टेड का मतलब है ढेर लग गया, हीप्ड, बैंक्ड। So this was all about the first lecture of a mild attack of locusts. इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में I will translate the leftover things. अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।